डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लोएल्केन्स के बारे में, जहां हम बात करेंगे साइक्लोएल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि साइक्लोएल्केन क्या है। साइक्लोएल्केन वास्तव में जो साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो साइक्लोएल्केन कहती हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारी जो नॉर्मल एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनमें कि पूर्ण रूप से क्या है, संतृप्तता की स्थिति होती है, यानी कि कंप्लीट सेचुरेशन होता है, वे क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं, जिनको कि हम कॉमन फार्मूला जो है CnH2n+2 के रूप में उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर लास्ट के कॉर्नर के जो दो कार्बन एटम हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़ चुके हैं। तो जुड़ने की वजह से क्या है, वहां पर जो उसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इनका जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट होकर के क्या आ जाएगा, CnH2n। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर वो कह सकते हैं यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन के बारे में। तो साइक्लोब्यूटेन यानी कि 4 CH2 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 यानी कि C4 और H8। तो ये साइक्लोएल्केन्स होते हैं। तो आज हम इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे डीकमान्स मेथड के बारे में, फिर डैमजेनोव रीअरेंजमेंट, और उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर डिल्स एल्डर रिएक्शन। तो ये साइक्लोएल्केन्स के प्रिपरेशन की यहाँ पर हम इस लेक्चर में 3 जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर डीकमान्स मेथड, जो कि साइक्लोएल्केन को बनाने की बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। यहाँ पर यह है कि एस्टर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी हमारे जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जिनमें कि COOH और या COOH, इनके एस्टर्स को ले लिया काम में हमने, COOAT और ये COOAT एस्टर्स। तो ये जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के जो एस्टर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर है डाई इथाइल हेक्सेन डाइओएट, डाई इथाइल 1 and 2, हेक्सेन यानी कि 1 2 3 4 5 and 6 डाइओएट। तो जो हेक्सेन डाइओइक एसिड था ये उसका क्या है, एस्टर है। तो ये जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर्स होते हैं, इनकी जब हम सोडियम या सोडियम एथोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें पहले कहते हैं साइक्लिक कीटोन देते हैं वाया इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। अब इस इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में हमारे YouTube चैनल पर ही जो ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस है वहां पर इसके बारे में वीडियो देख सकते हैं, जिनके की ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस का यहाँ पर मैं लिंक इंफॉर्मेशन टैब में शेयर करके यहाँ पर दे देता हूँ। तो क्या है यहाँ पर कि ये जो एस्टर्स हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के, वो सबसे पहले सोडियम या सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में क्या बनाएंगे, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन करके साइक्लिक कीटोन बनाते हैं। ये कीटोन क्या बनाते हैं, ये जो कीटोन है ये क्या बनाते हैं, हमारे जो साइक्लोएल्केन्स है उनका निर्माण कर देते हैं। तो इसका क्या है, हाइड्रोलिसिस होता है यहाँ पर, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब हम इसे गर्म करते हैं तो क्या है, एक CO2 निकल जाएगा, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। और फिर ये जो CO है, ये CO हमारा नॉर्मली जिंक मरकरी और HCl, जो कि क्लीमेंसन रिडक्शन जिसकी सहायता से हम कर सकते हैं, तो ये कन्वर्ट कर देगा इस CO को CH2 समूह में। तो इस प्रकार से हम ये साइक्लोएल्केन और यहाँ पर साइक्लोपेंटेन का निर्माण कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर 5 और 6 मेंबर्ड साइक्लोएल्केन। तो यानी कि ये जो 5 या 6 मेंबर्ड वाली साइक्लोएल्केन को बनाने का क्या है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ये है डैमजेनोव रीअरेंजमेंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रिंग एक्सपेंशन और रिकॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो ये कहा गया है कि एलिसाइक्लिक रिंग, यानी कि ऐसी रिंग एलिसाइक्लिक की that have amine group on side chain, यानी कि एलिसाइक्लिक रिंग की साइड चेन में यानी कोई कार्बन लगा हुआ है और उस पर एमीन ग्रुप है, तो कैन बी एक्सपेंड, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद HNO2। यानी कि कोई एलिसाइक्लिक रिंग है जिसकी की एक साइड चेन में कोई एमीन ग्रुप यदि है तो वो एक्सपेंड हो जाती है, कब, जबकि उसके HNO2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग, यहाँ पर रिंग
छोटी भी हो जाती है। कब? जबकि एमीन ग्रुप क्या हो, डायरेक्टली अटैच्ड हो इस हमारी एलिसाइक्लिक रिंग से, यानी कि रिंग से यदि डायरेक्ट NH2 अटैच होगा तो उस परिस्थिति के अंदर तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन यदि साइड चेन में यदि NH2 है तो उस परिस्थिति के अंदर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। कैसे होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रिंग एक्सपेंशन को। तो ये रिंग एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये हमारा जो मेन है सबस्ट्रेट साइक्लोब्यूटिल मेथिल एमीन, ये साइक्लोब्यूटेन है एक्चुअली में। तो साइक्लोब्यूटिल रेडिकल, इसकी साइड चेन में ये कार्बन और इस पर एमीन लगा हुआ है NH2, तो साइक्लोब्यूटिल मिथाइल एमीन, साइक्लोब्यूटिल मिथाइल एमीन। इसकी जब HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले ये एजो मैथेन कंपाउंड बनता है। चूंकि ये साइक्लोब्यूटिल का है तो साइक्लोब्यूटिल एजोमेथेन कंपाउंड का निर्माण होता है। यहां से आसानी के साथ में N2 का रिमूवल हो गया, N2 का रिमूवल होने के साथ में चूंकि चार्ज इधर शिफ्ट हुआ है तो CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसे हम यहाँ पे कहते हैं साइक्लोब्यूटाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन। ये साइक्लोब्यूटाइल है, साइक्लोब्यूटाइल, और ये हमारा मिथाइल, तो साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। यदि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होकर के इधर लग जाए, आप इसे कह सकते हो जैसे ये लाइन ऐसी है, ये लाइन अब यहां से हट जाए और इधर लग जाए, तो चूंकि यहां से ये हट करके लगेगा तो यहां पे तो लगेगा तो इसका तो चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि इस कार्बन पर प्लस चार्ज यदि रिंग एक्सपेंशन होता है तो ये आ जाता है, और ये CH2 हमारा ये वाला ये वही है जो कि ये था। तो फिलहाल हम यहाँ पर पहले इस साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन पर जो तीन परिस्थितियां हैं वो तीनों परिस्थितियों को देखते हैं। यदि इस साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन का सिंपली क्या हो, जल अपघटन हो, H2O, तो OH लग जाएगा और ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटाइल कार्बिनोल। यदि यहां से एक H+ का रिमूवल हो जाए तो ये बन गया क्या, यहां से मिथाइलिन साइक्लोब्यूटेन, ये मिथाइलिन साइक्लोब्यूटेन। लेकिन हम यहां पढ़ रहे हैं रिंग एक्सपेंशन, तो यदि ये बॉन्ड यदि इधर की तरफ फ्लिप होकर इधर चला गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगेन यहाँ पर जो वाटर अवेलेबल है वहां से क्या है, OH यहाँ पर लग गया तो साइक्लोपेंटेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये कहो कि हमारा जो साइक्लोएल्केन है उसका सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मिल गया है। हाँ, यहाँ से यदि एक H निकल जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो साइक्लोपेंटीन भी बन सकता है। तो इस डैम्जनो रीअरेंजमेंट में हमने यहाँ पर क्या देखा, रिंग एक्सपेंशन को देख लिया। अब हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या कहा गया था कि यदि इसी एलिसाइक्लिक रिंग पर यदि NH2 डायरेक्ट यदि लगा हुआ हो तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। कैसे होगा ये देखिए नेक्स्ट। ये है साइक्लोब्यूटाइल एमाइन, पहले यहाँ पर CH2 था लेकिन अब साइक्लोब्यूटाइल के साथ में डायरेक्ट NH2 लगा हुआ। इसके HNO2 से रिएक्शन होने पर पहले ये कंपाउंड बना हमारा HO N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको गर्म किया तो N2 का रिमूवल हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, इस पर आ गया। अब यहाँ भी हमारी ये परिस्थिति हो सकती है कि यदि H2O जो अवेलेबल है वो यदि लग जाए तो ये हमारा OH लग गया, तो साइक्लोब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन होता है, साइक्लोब्यूटेनॉल का। पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होना है तो उसके लिए यह है कि यदि इस बॉन्ड को आप समझिए कि यदि ये उठ करके यहाँ लग जाए, ये उठ करके यदि यहाँ लग जाए तो इसका प्लस चार्ज तो खत्म हो जाएगा, परंतु ये जहां से ये टूटा है, हटा है, इस CH2 पर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ से हट करके यहाँ लग गया, तो इस CH2 पर प्लस चार्ज आ गया और ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अगेन H2O से ये क्या ले लेगा, हमारा OH ले लेगा, तो साइक्लोप्रोपाइल का कार्बिनोल बन गया, यानी कि जो हमारा साइक्लोएल्केन है उसका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो इस डैम्जनो रीअरेंजमेंट में हमने रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन दोनों को देख लिया। नाउ जो तीसरी रिएक्शन है टिल्स एल्डर रिएक्शन। टिल्स एल्डर रिएक्शन ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हर जगह पर, कई जगह पर काम आती है। जब हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का अध्ययन करते हैं तब वहां पर भी टिल्स एल्डर रिएक्शन का बहुत उपयोग होता है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन यानी कि परिचक्रीय अभिक्रियाएं जो कि पूरी रिंग
के सापेक्ष चलती हैं, वो एक प्रकार की कैटेगरी है रिएक्शंस की। तो उसके माध्यम से भी यहाँ पर क्या है, साइक्लोएल्केन का जो फॉर्मेशन है वो हो सकता है। कैसे होता है ये देखिए यहाँ पर कि कोई भी एक डाइइन मतलब जिसमें कि दो क्या हो, डबल बॉन्ड उपस्थित हो, रिएक्ट्स विद डाइइनोफाइल। डाइइनोफाइल कौन सा, जो कि डाइइन को लव करे, यानी कि उसके तरफ अट्रैक्ट करे, जो कि हमारी कोई भी एक एल्कीन हो सकती है, टू गिव साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। कैसे देंगे, यानी कि कोई भी डाइइनोफाइल जो कि सामान्यतः एल्कीन होता है, उससे रिएक्ट करके क्या देते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। कैसे, इस प्रकार से। यह हमारा एक कॉन्जुगेटेड डाइइन है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, सिंपल ब्यूटाडाइन है। इस ब्यूटाडाइन पर सिंपल हमारी एल्कीन, जिसको कि हम डाइइनोफाइल कहते हैं, ये इस पे रिएक्शन करेगा। तो कैसे हुआ पेरिसाइक्लिक, कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो शिफ्ट होंगे यहां पर, क्या है, ये बॉन्ड तो शिफ्ट होंगे कहां पर, यहां पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे कहां पर, यहां पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे कहां पर, यहां पर। तो इस प्रकार से एक प्रकार से पूरे चक्र में, परिचक्रीय परिधि के चक्र में ये रिएक्शन चलती है, इसीलिए इन्हें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये यहां पर आ गया, तो यहां तो डबल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल ही रह गया, और ये इधर शिफ्ट हो गया तो ये सिंगल रह गया, और ये इधर शिफ्ट हो गया तो ये सिंगल रह गया। तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड बन गया। तो ये तो बन गया साइक्लोहेक्सिन। इसका हाइड्रोजनेशन आप यदि करा दोगे तो ये हमारा साइक्लोहेक्सिन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से डील्स एल्डर रिएक्शन के द्वारा भी हम साइक्लोएल्केन बना सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफ अटैच्ड विद डाइइनोफाइल, यानी कि किसी एल्कीन जो कि डाइइनोफाइल कहलाती है, यहां पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह यदि लगा हुआ हो, तो रिएक्शन अकर्स एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो अभिक्रिया है वो बहुत तेजी के साथ और आसानी के साथ में संपन्न हो जाती है। ये डील्स एल्डर रिएक्शंस की फेवरेबल कंडीशंस होती है कि यदि इस डाइइन पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और यदि डाइइनोफाइल पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि लगा हुआ हो, तो उतनी ही सुगमता से ये जो रिएक्शन है वो आसान संपन्न हो जाती है। जैसे यहाँ दे रखा है, ये हमारा ब्यूटाडाइन है और इस पर CH जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कंपाउंड एक्रोलीन कहलाता है। तो ये अभिक्रिया क्या है, और भी आसानी के साथ में संपन्न हो जाती है। डील्स एल्डर के अनदर एग्जांपल्स के बारे में यहाँ आप देख सकते हो। ये हमारा वही ब्यूटाडाइन है। अनदर एग्जांपल यहाँ COOH लग गया, सिंपल, ये हमारा COOH। इसी प्रकार से ये हमारा मैलिक एनाइड्राइड है, ये इस मैलिक एनाइड्राइड पर भी इसकी रिएक्शन हुई, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा बाईसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस लेक्चर में हमने यहाँ पर, थैंक यू, इस लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर साइक्लोएल्केन्स को बनाने की जो 3 विधियां रखी है, वो तीनों ही विधियां बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में किसी न किसी रूप में इन अभिक्रियाओं के बारे में पूछा जाता रहा है। सो थैंक यू, प्लीज डू वॉच these channels regularly, and if there is any query you can write in the comment section. Thank you.